हेलो दोस्तों, मैं हूं एंकर उत्तम और हॉलीवुड की बातों में आपका स्वागत है। आज मैं जिस साइलेंट फिल्म एरा के एक्टर की बात करने जा रहा हूं, उनका नाम था जॉन बैरीमोर। जॉन बैरीमोर उस ज़माने के एक ट्रेजिक रोमांटिक हीरो के नाम से जाने जाते थे। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि उनके बचपन कैसा शुरू हुआ। बहुत दुख की बात है कि जब वो 10 साल के थे, उनकी माँ गुजर गई और वो अपनी माता से इतना प्यार करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अल्पवयस्क अवस्था यानी कि टीनेज एज में ही उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। उनके पिताजी एक थिएटर एक्टर थे और क्योंकि उनके पिताजी एक थिएटर एक्टर थे, तो उसी हिसाब से जॉन बैरीमूर जो था, वो भी उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन थिएटर में काम करने के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में भी काम किया था। अब देखते हैं कि उनके कैरियर की शुरुआत कैसे हुई। उनके कैरियर की शुरुआत में तो वो एक कार्टूनिस्ट थे, जो कि ब्रॉडवे थिएटर में काम करते थे। उनको असली स्टारडम कब मिला? उनको असली स्टारडम मिला फिल्म डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड में, जिस फिल्म ने उनको पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। इसके बाद 1924 में इन्होंने मैरी एस्टर नामक एक अभिनेत्री के साथ काम किया, जो कि उम्र में बिल्कुल छोटी थी, 17 वर्ष की ही थी। लेकिन जॉन बैरीमोर को उस अभिनेत्री से प्यार हो गया और उनका वो लव अफेयर 2 साल तक चला। इसके बाद 1926 में उन्होंने डोलोरीज नाम की एक अभिनेत्री से काम किया। फिल्म का नाम था द सी बीस्ट। उस वक्त डोलोरीज 19 साल की ही थी। 45 की एज में जॉन बैरीमोर ने मैरी एस्टर को छोड़ दिया और डोलोरीज, जो कि 19 साल की थी, उसके साथ शादी कर ली। ये उनकी तीसरी शादी थी। कुल मिला के जॉन बैरीमोर की 4 शादियां हुई और बहुत सारे अफेयर्स भी हुए। इन्होंने बहुत सारी फिल्में तो की ही, लेकिन अब धीरे धीरे दौर चेंज हो रहा था, इसलिए अब उनको साइलेंट फिल्म से लेके साउंड फिल्म्स में ट्रांजिशन करना था। लेकिन जॉन बैरीमोर क्योंकि एक अच्छे अभिनेता थे, तो ये ट्रांजिशन उन्होंने फिल्म द शो ऑफ द शोज से की, जो कि बहुत ही बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आने लगी, क्योंकि वो एक पियक्कड़ बन चुके थे। इसलिए फिल्मों में जब वो डायलॉग बोलते थे तो उन्हें अक्सर क्यू कार्ड्स की ज़रूरत पड़ने लगी और बहुत सारी क्यू कार्ड्स की ज़रूरत पड़ने लगी, तो उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। रोमियो एंड जूलियट की फिल्म चल रही थी और शूटिंग के बाद ही उन्होंने अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर में जाके उन्होंने अपना इलाज शुरू करवाया। धीरे धीरे उन्हें रुपयों की तंगी होने लगी, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक ये काम किया और 1942 में उन्हें निमोनिया हुआ और वो गुजर गए। तो ये थे हॉलीवुड के अभिनेता जॉन बैरीमोर की जीवनी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।